अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक हुई। ये बैठक साउथ कोरिया के बुसान में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग 6 साल बाद मिले हैं। इससे पहले 2019 में जापान के ओसाका में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। तब ट्रेड वॉर से दोनों के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। अमेरिका और चीन में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब टैरिफ को लेकर दोनों के बीच तकरार चरम पर है। ये साल 2025 की सबसे बड़ी द्विपक्षीय बैठक मानी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम ट्रंप और जिनपिंग की बैठक क्यों खास है, इसे 5 पॉइंट्स में सरल शब्दों में समझेंगे। अमेरिका में दुनिया के 14% दुर्लभ खनिजों का खनन होता है, लेकिन वो इन्हें रिफाइन करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके लिए उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये खनिज स्मार्टफोन जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक है। दुर्लभ खनिजों के 90% बाजार पर चीन का नियंत्रण होने के कारण ये बैठक व्यापार तनाव को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गई है। ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों पर व्यापार तनाव को कम करने का दबाव है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होने का भी खतरा है। ट्रंप द्वारा शी जिनपिंग के साथ एक समझौता करने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अमेरिका को चीनी निर्यात पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि बीजिंग को भी कुछ रियायतें देनी होंगी। ये बैठक महज समझौतों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये तय करेगी कि दोनों वैश्विक महाशक्तियों में से कौन झुकता है और विरोधी के सामने कमजोर पड़ता है। खासकर जब चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है और अमेरिका अपनी मौजूद स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में 70% दुर्लभ खनिजों का खनन चीन से ही होता है, लेकिन अब प्रोसेसिंग और निर्यात की बात आती है तो 90% दुर्लभ खनिज चीन से ही दुनिया में निर्यात भी होते हैं। जापान अपने 60% दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका अपने 70% दुर्लभ खनिजों के लिए भी चीन पर निर्भर है। साउथ कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबे इंतजार वाली मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक समिट के इतर होने वाली इस बैठक में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने की कोशिश होगी। ट्रेड टैरिफ पर बड़े फैसले की उम्मीद भी जताई जा रही है। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच तकरार में भी कमी आएगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक क्यों अहम है, इसके क्या मायने हैं, इसे 5 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की आज हो रही बैठक के नतीजे से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने की गुंजाइश बढ़ेगी। ये बैठक वैसे भी 6 साल बाद हो रही है। दूसरा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से अगर अच्छे नतीजे निकलते हैं तो फिर अमेरिका की तरफ से 1 नवंबर से लागू होने वाला 100% टैरिफ चीन पर लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की लड़ाई में सबसे अधिक ताकत चीन को रेयर अर्थ पर कंट्रोल से मिली है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर कंट्रोल को बढ़ाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद इस रेयर अर्थ खनिज के निर्यात पर चीन कंट्रोल नहीं करेगा, शायद इस बात की उम्मीद भी है। चौथा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों का रुख क्या होता है, ये भी सामने आएगा। पांचवा पॉइंट, चीन के साथ अमेरिकी डील से भविष्य में अमेरिका का फोकस भारत पर होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड बातचीत जारी है। टैरिफ, फेंटेनिल, रेयर अर्थ मिनरल्स, रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका को चीनी निर्यात पर 100% का अतिरिक्त शुल्क लागू होने वाला है, जिसे ट्रंप ने चीनी निर्यात पर नए टैरिफ की धमकी के साथ हाल ही में और बढ़ाया है। ये घोषणा चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर नए निर्यात नियंत्रण लगाने के जवाब में आई थी। इस मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के राष्ट्रपति ट्रंप को एक खास संदेश देने की भी कोशिश की है, जो इस भू राजनीतिक खींचतान को और बढ़ाता है। दोनों नेताओं द्वारा ताइवान पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। बीजिंग ने कथित तौर पर व्हाइट हाउस से ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने का अनुरोध किया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करना ही है और शी जिनपिंग भी अब उस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं।
ये मुलाकात 2019 के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात होगी, जो अमेरिका चीन संबंधों की भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकती है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जटिल संबंधों को सुलझाने और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।